हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे टीसीएस नासिक केस की। एक टॉप आईटी कंपनी, सेफ, स्ट्रक्चर्ड, सिस्टमैटिक, एटलीस्ट यही सोचा जाता है। फिर एक कंप्लेंट आती है, नॉर्मल लगता है, हर कंपनी में होता है। फिर एक और कंप्लेंट आती है, थोड़ा अनयूजुअल लेकिन स्टिल मैनेजेबल। फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर लोग बोलने लगते हैं ये सिर्फ एक केस नहीं है, अलग लोग, अलग टीम्स, लेकिन बात ऑलमोस्ट सेम। यहीं से डाउट स्टार्ट होता है। कुछ फीमेल एम्प्लॉइज आगे आती हैं, हैरासमेंट के एलिगेशंस, कुछ कहते हैं उन्हें मैनिपुलेट किया गया, इमोशनली प्रेशर क्रिएट हुआ, ट्रस्ट मिसयूज हुआ, दे फेल्ट अनसेफ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी आईडीज कॉन्फिस्केट किए जाते थे इवन इफ दे हैड टू यूज द वॉशरूम। अगर एक कंप्लेंट होती इग्नोर हो सकती थी, लेकिन जब पैटर्न बनने लगता है तब स्टोरी चेंज हो जाती है और यहीं से चीजें एस्केलेट होती हैं, धीरे नहीं, सडनली। मैटर ऑफिस के अंदर से निकलकर बाहर चला जाता है, पुलिस इन्वॉल्व होती है, एफआईआर्स फाइल होती हैं, एक नहीं मल्टीपल, और फिर अरेस्ट्स। अब ये सिर्फ एचआर इशू नहीं था, अब ये इन्वेस्टिगेशन बन चुका है। लेकिन यहाँ से स्टोरी सिंपल नहीं बल्कि और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि नासिक ऑफिस के ऑपरेशंस टेम्परेरीली शट किए गए हैं। अगर ये सच है तो सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। फिर एक और एंगल सामने आता है। कंपनी क्लैरिफाई करती है कि जो लोग इस केस में अक्यूज्ड हैं वो ऑफिशियल हायरिंग प्रोसेस का पार्ट ही नहीं थे। ये लाइन लगती तो सिंपल है पर इसका मतलब बड़ा है। अगर हायरिंग प्रोसेस से बाहर लोग इन्वॉल्व थे तो सिस्टम के बाहर क्या चल रहा था, और यहीं से क्वेश्चंस बढ़ने लगते हैं। कुछ एलिगेशंस और आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि इन्फ्लुएंस क्रिएट किया गया, प्रेशर बिल्ड किया गया। कुछ लोग इसे पर्सनल रिलेशनशिप से जोड़ते हैं, कुछ लोग बिलीव्स की बात करते हैं। लेकिन ये सब एलिगेशंस हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। पर एक और कंसर्न आता है, फ्रेशर्स, न्यू जॉइनर्स, जिन्हें कुछ आइडिया ही नहीं है, जो सिस्टम को समझ भी नहीं पाते, वो कितने वल्नरेबल होते हैं। दे वर मैनिपुलेटेड टू, एंड देयर वाज अनदर लेयर। कुछ रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि अथॉरिटीज ने सिचुएशन को क्लोजली ऑब्जर्व किया समझने के लिए कि एक्चुअली चल क्या रहा है, लेकिन ये भी फुली कंफर्म नहीं है। टीसीएस कहता है जीरो टॉलरेंस। कुछ एम्प्लॉय सस्पेंड कर दिए जाते हैं, एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व होती है। ये सब स्टेप्स दिखाते हैं कि केस को लाइटली तो नहीं लिया जा रहा। ये केस कुछ बहुत बड़े सवाल उठाता है कि क्या कॉर्पोरेट एक्चुअली सेफ है? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कांच की दिखती हैं, क्या उनकी सच्चाई भी उतनी ट्रांसपेरेंट है? या कॉर्पोरेट वाले मजदूर और मजबूर दोनों होते हैं? ये बात सच है, लेकिन एक चीज क्लियर है, ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर की हर कंप्लेंट इंपॉर्टेंट होती है और हर डीले रिस्क बढ़ाता है।